सोचिए अगर किसी को बेहिसाब ताकत दे दी जाए, कोई नियम नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, वो क्या करेगा? 1971 में एक मनोवैज्ञानिक ने यही सवाल पूछने की हिम्मत की और जो जवाब मिला उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। बात है साल 1971 की और जगह थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का बेसमेंट, जिसे एक नकली जेल में बदल दिया गया था। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने इंसानियत के सबसे अंधेरे कोनों को उजागर कर दिया। इसने ये दिखाया कि हमारे अंदर के अच्छे और बुरे के बीच की लकीर कितनी कितनी ज्यादा पतली होती है। ये कहानी है फिलिप जिम्बार्डो के उस बदनाम स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट की। एक ऐसा तजुर्बा जो ये सवाल पूछता है, क्या हम सब अगर हालात वैसे बने तो हैवान बन सकते हैं? तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट की जड़ में एक बहुत ही सीधा लेकिन उतना ही खतरनाक सवाल था। डॉक्टर जिम्बार्डो ये जानना चाहते थे कि क्या बुराई हमारी फितरत में होती है या फिर हालात हमें बुरा बनाते हैं। मतलब सोचिए, अगर एक अच्छे भले इंसान को बेहिसाब ताकत दे दी जाए तो क्या वो जालिम बन जाएगा? और क्या कैद में रहने वाला इंसान हमेशा के लिए टूट जाता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने चुने 24 बिल्कुल आम कॉलेज स्टूडेंट्स। और हां, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सब के सब दिमागी तौर पर एकदम सेहतमंद थे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, मतलब बिल्कुल आम लोगों की तरह। और फिर बस एक सिक्के के उछाल ने उनकी किस्मत का फैसला कर दिया। कुछ बन गए कैदी और कुछ गार्ड। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, कोई वजह नहीं, सिर्फ किस्मत का खेल। और सच कहूं तो यही बात इस एक्सपेरिमेंट को इतना डरावना बनाती है। अब देखिए, ये कोई असली जेल तो थी नहीं, लेकिन इसे वैसा महसूस कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट को एक ऐसी दुनिया में बदल दिया गया जहां घुटन हो, स्टील की सलाखें, अंधेरी कोठरियां और वक्त का कोई हिसाब नहीं, क्योंकि वहां ना कोई खिड़की थी ना कोई घड़ी। ये एक ऐसी जगह थी जिसे इंसान को तोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया था। पहचान को और भी मिटाने के लिए उन्हें खास तरह के कपड़े दिए गए। गार्ड्स को मिली यूनिफॉर्म और डंडे, जो ताकत का प्रतीक थे। वहीं कैदियों को सिर्फ नंबर वाले कपड़े पहनाए गए, उनके नाम तक छीन लिए गए। अब वो इंसान नहीं, बस एक कैदी नंबर थे। तो माहौल पूरा तैयार था, खेल शुरू होने ही वाला था। लेकिन उस वक्त किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि ये खेल कितनी जल्दी एक भयानक हकीकत में बदल जाएगा। पहले दिन तो सब कुछ नॉर्मल सा था, एक खेल की तरह। लेकिन फिर दूसरे ही दिन से गार्ड्स ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी और तीसरे दिन तक ये सब मनोवैज्ञानिक यातना में बदल चुका था। सोचिए, सिर्फ 72 घंटों में ये आम से छात्र कहां से कहां पहुंच गए थे। और यहां सबसे परेशान करने वाली बात पता है क्या है? गार्ड्स को सिर्फ एक नियम दिया गया था, किसी पर हाथ नहीं उठाना है। मतलब जो भी जुल्म हुआ वो शब्दों से हुआ, बेइज्जती से हुआ और डर दिखाकर हुआ। ये दिखाता है कि जख्म देने के लिए हमेशा हाथ उठाने की जरूरत नहीं होती। शक्ति का नशा बहुत तेजी से चढ़ रहा था। जो गार्ड्स पहले सिर्फ हुक्म दे रहे थे, अब वो चीख चिल्ला रहे थे, लोगों को जलील कर रहे थे और कैदियों को छोटी छोटी बातों पर सजा दे रहे थे। उन्हें अपनी इस नई भूमिका में मजा आने लगा था। कैदियों को सोने तक नहीं दिया जा रहा था, उनसे ऐसे ऐसे अपमानजनक काम करवाए जा रहे थे जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये अब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक बुरा सपना था जो हकीकत बन चुका था। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ नियमों को नहीं तोड़ रहा था, ये इंसानों को तोड़ रहा था। इंसानियत का पतन कह सकते हैं शुरू हो चुका था। कैदियों की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। वो अब स्टूडेंट्स नहीं थे, वो टूटे हुए इंसान थे। रोना, चीखना और हर पल का डर, बस यही उनकी नई सच्चाई थी। एक कैदी तो इतना ज्यादा टूट गया कि वो पागलों की तरह रोने लगा और बस एक ही बात दोहरा रहा था, प्लीज मुझे यहां से बाहर जाने दो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन शायद सबसे डरावनी बात गार्ड्स का बदलना था। वो स्टूडेंट्स जो कुछ दिन पहले तक हंस बोल रहे थे, दोस्त बना रहे थे, अब वो सैडिस्टिक बन चुके थे। मतलब उन्हें दूसरों के दर्द में मजा आ रहा था। एक आम इंसान एक राक्षस में तब्दील हो गया था। यह एक्सपेरिमेंट असल में 2 हफ्ते तक चलना था, लेकिन सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही ये एक बेकाबू आग की तरह फैल चुका था। कैदी दिमागी तौर पर टूट रहे थे, गार्ड्स हिंसक होते जा रहे थे और खुद डॉक्टर जिम्बार्डो भी इस खेल में इतने डूब गए थे कि वो भूल ही गए कि ये बस एक एक्सपेरिमेंट है। उन्हें इसे रोकना पड़ा, इससे पहले कि किसी को कोई ऐसा नुकसान पहुंचता जो कभी ठीक ना हो पाता। तो इस पूरी तबाही से क्या सबक मिला? इस भयानक तमाशे ने
हमें इंसानियत के बारे में आखिर कौन सा कड़वा सच सिखाया? स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट ने एक बहुत ही असहज करने वाला सच दुनिया के सामने रखा कि हमारे हालात हमारे चरित्र से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी, यहां तक कि सबसे अच्छा इंसान भी, अगर उसे सही माहौल और बेहिसाब ताकत दी जाए तो वो बुराई करने के काबिल है। इस एक्सपेरिमेंट की गूंज आज भी सुनाई देती है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि बुराई हमेशा बुरे लोगों से नहीं आती। अक्सर ये उन अच्छे लोगों से आती है जिन्हें एक गलत सिस्टम में डाल दिया जाता है। ताकत दिमाग को भ्रष्ट कर देती है, और जब किसी के हाथ में कंट्रोल आ जाता है तो वो दूसरों का दर्द भूल जाता है। शायद स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट का सबसे गहरा सबक यही है कि हम सबके अंदर एक गार्ड भी है और एक कैदी भी, अच्छा भी और बुरा भी। कौन सा पहलू बाहर आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हालात तय करते हैं। क्योंकि जैसा कहा जाता है, किसी इंसान का असली चरित्र तभी सामने आता है जब उसे शक्ति दी जाती है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होता।